Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to online education, ninth class biology, chapter number 8, nutrition and lecture number 2, role of nitrogen and magnesium. आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि पौधों में जो है वो नाइट्रोजन और मैग्नीशियम जो है वो क्या अहम किरदार अदा करते हैं। अगर हम लेक्चर स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा रिव्यू कर लें लास्ट लेक्चर का, तो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि न्यूट्रिशन, जिसको हम उर्दू में तगज़िया कहते हैं, कि न्यूट्रिशन जो है वो क्या होती है और न्यूट्रिएंट्स जो है, ग़िज़ाई मादे जो है वो क्या होते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होता है और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, इनके दरमियान हमने डिफरेंसेस को भी जो है वो डिस्कस किया। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो है वो कौन से होते हैं और वो पौधे में कौन क्या अहम काम जो है वो सर अंजाम देते हैं। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स को भी डिस्कस किया कि वो कौन कौन से हैं और वो पौधे की लाइफ साइकिल में जो है वो कौन से फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ऐसे वो तमाम स्टूडेंट्स और व्यूअर्स जिन्होंने अभी तक जो है हमारा ये चैनल ऑनलाइन एजुकेशन सब्सक्राइब नहीं किया, तो उनसे गुजारिश है कि हमारा ये चैनल ऑनलाइन एजुकेशन सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट और शेयर करें, प्रेस करें बेल आइकॉन को, ताकि आने वाली तमाम लेक्चर वीडियोस, जॉब्स इंफॉर्मेशन, एडमिशन अपडेट्स आप तक आसानी से पहुंचती रहे। तो चलते हैं जी आज के लेक्चर की तरफ कि नाइट्रोजन और मैग्नीशियम जो है वो पौधों के लिए किस तरह से अहम है। पौधे जो है ये नाइट्रोजन को जो है वो बराह रास्त जो है वो हासिल नहीं कर सकते। हमारे इस कुराए हवाई में जो है बहुत ज्यादा मिकदार में नाइट्रोजन जो है वो मौजूद है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली प्लांट्स जो है वो नाइट्रोजन को डायरेक्ट फॉर्म में जो है वो इस्तेमाल नहीं कर पाते। तो नाइट्रोजन जो है इसकी फिक्सेशन की जाती है, यानी इसकी हालत को जो है वो बदला जाता है। तो प्लांट्स जो है ये नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स की शक्ल में जो है वो हासिल करते हैं, यानी इस्तेमाल करते हैं। अब वैसे तो नाइट्रोजन अवेलेबल बहुत ज्यादा है, लेकिन वो नाकाबिल इस्तेमाल शक्ल के अंदर है। तो उसको काबिल इस्तेमाल शक्ल में लाने के लिए जो है डिफरेंट किस्म की नाइट्रोजन फिक्सेशन हैं, जिसके बाद नाइट्रोजन जो है वो पौधे इस्तेमाल करने के काबिल हो जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट्स। अब नाइट्रेट्स यानी नाइट्रोजन जो है ये पौधे की जिंदगी के लिए किस तरह से अहम है, इसके अगर हम एडवांटेजेस या इसके अहम जरूरी वाइटल फंक्शंस देखें प्लांट के अंदर, तो एक तो प्रोटीन्स जो है उसका लाजमी जुज़्व है नाइट्रोजन, क्योंकि प्रोटीन्स जो है ये अमाइनो एसिड से बनती हैं और अमाइनो एसिड्स जो है उसमें जो नाइट्रोजन होती है ये एक बड़ा अहम उसका वाइटल हिस्सा होती है। इसके अलावा न्यूक्लिक एसिड्स हैं, चाहे वो डीएनए है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड है, या आरएनए है यानी राइबोन्यूक्लिक एसिड है, तो उनमें भी जो है वो नाइट्रोजन लाजमी जो उसके तौर पर पाई जाती है नाइट्रोजनस बेसिस, जिसको आप एडेनिन, गोवानिन, साइटोसिन, थायामीन और यूरासिल कहते हैं। इसके अलावा हार्मोन्स जो हैं ये भी बॉडी के फंक्शंस करने के लिए बड़े बड़े अहम होते हैं, तो नाइट्रोजन इनमें भी जो है वो पाई जाती है। इसके अलावा क्लोरोफिल और विटामिन और एंजाइम्स का अहम जुज़्व है नाइट्रोजन, इनको जो है वो फंक्शन करने के लिए जो है वो अहम इस्लात प्रोवाइड करती है। इसी तरीके से नाइट्रोजन का जो मेटाबॉलिज्म है ये तने और पत्ते की ग्रोथ के लिए जो है वो बहुत ज्यादा अहम है। नाइट्रोजन जो है हम यूं कह सकते हैं कि पौधे की जो वेजिटेटिव ग्रोथ है उसके लिए जो है ना वो जरूरी होता है, लेकिन रिप्रोडक्टिव स्टेज के लिए जो है वो नाइट्रोजन को स्टेज पे जो अप्लाई नहीं करना चाहिए हमें। ये सिर्फ और सिर्फ पौधे की बढ़ोतरी, पौधे की नशोनुमा, पौधे का कद जो है ये बढ़ाने के लिए इस्तेमाल होती है नाइट्रोजन। और अगर हम जरूरत से ज्यादा नाइट्रोजन को इस्तेमाल कर देते हैं तो इससे क्या होता है, फूल और फल बनने में जो है वो तखीर हो सकती है। अब ये चूंकि मैंने पहले भी आपको बता दिया कि ये सिर्फ वेजिटेटिव स्टेज वो होती है जब तक पौधे ने अपने फूल नहीं निकाले होते। तो फूल निकालने से पहले पहले जो ग्रीन फॉर्म होती है पौधे की, इसको हम वेजिटेटिव फेज कहते हैं, जिसमें पौधा अपने कद को जो है वो अपने स्टेम को बढ़ाता है, अपनी शाखों को जो है वो बढ़ाता है, उसकी नशोनुमा करता है, इसको हम वेजिटेटिव स्टेज कहते हैं। तो वेजिटेटिव स्टेज तक जो है वो नाइट्रोजन का अहम किरदार होता है, उस वक्त तक नाइट्रोजन जो है वो अप्लाई करनी चाहिए डिफरेंट फर्टिलाइजर, डिफरेंट खाद की सूरत में। अगर जरूरत से ज्यादा नाइट्रोजन हो जाए तो फूल और फल जो है ये नहीं बनते, पौधा मजीद वेजिटेटिव फेज में ही रहता है और रिप्रोडक्टिव फेज की तरफ जो है वो नहीं आता। और अगर नाइट्रोजन की पैदावार जो है कम है, नाइट्रोजन कम मिलती है पौधों को, तो इससे क्या होता है, पौधे के जो पत्ते हैं ये जर्द हो जाते हैं और उनकी ग्रोथ जो है वो भी रुक जाती है, स्टंट हो जाती है, ग्रोथ में जो है वो रुकावट पैदा होती है। इसी तरीके से मैग्नीशियम की बात करें तो मैग्नीशियम जो है ये क्लोरोफिल मॉलिक्यूल का जो है वो एक अहम हिस्सा है, अहम शर्त है। ये कार्बोहाइड्रेट्स, शुगर और फैट्स बनाने वाले एंजाइम्स जो हैं उनके काम करने के लिए भी मैग्नीशियम का होना जो है वो लाजमी है। इसके अलावा ये फल और गिरीदार मेवा नट जैसे कोकोनट है
और जो है वो ग्राउंड नट है, बादाम है और अखरोट है, मूंगफली है, ये इस तरह के जितने भी गिरीदार मेवे हैं उनमें भी मैग्नीशियम जो है ये बहुत अहम है और बीजों के उगने के लिए भी जो है ये लाजमी है। अगर मैग्नीशियम की कमी हो जाती है तो इससे जो है वो पत्ते दर्द हो सकते हैं और मुरझा भी जो है वो जाते हैं। तो यूं मैग्नीशियम और नाइट्रोजन जो है ये पौधे की जिंदगी के लिए बहुत ज्यादा अहम है और वाइटल फंक्शन जो है ये परफॉर्म करते हैं। कार्निवोर पौधों ने छोटे जानवरों को पकड़ने और डाइजेस्ट कर जाने के तरीकों का इर्तिका किया। इस डाइजेशन के प्रोडक्ट्स पौधे में नाइट्रोजन की दस्तियाबी में कमी पूरी करने के लिए जो है वो इस्तेमाल होते हैं। तो कार्निवोर पौधे ऐसे पौधे होते हैं जो छोटे मोटे जानदारों को जो है ना जी वो ट्रैप करते हैं, उनको अपने जाल में फंसाते हैं और उनका शिकार करते हैं, उनको खा भी जाते हैं और फिर उनकी बॉडी नाइट्रोजन को जो है वो इस्तेमाल करके अपनी बॉडी के अंदर ले जाते हैं। तो यूं वो अपनी नाइट्रोजन की कमी को जो है वो पूरा कर लेते हैं। बहुत सारे प्लांट्स हैं जैसे फॉर एग्जांपल वीनस फ्लाई ट्रैप है कि इस पे जैसे ही मक्खी आके बैठती है तो ये अपने आप को बंद करता है। पिक्चर प्लांट है, ये भी एक कार्निवोरस प्लांट है जो अपने ऊपर बैठने वाले छोटे मोटे इंसेक्ट्स को जो है ये कैप्चर कर लेता है और उसमें से अपनी खुराक जो है ये हासिल करता है। तो यूं वो अपनी नाइट्रोजन वगैरह की कमियों को जो है वो पूरा कर सकते हैं। हमारे इस चैनल ऑनलाइन एजुकेशन को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट और शेयर करें, प्रेस करें बेल आइकॉन को ताकि आने वाली तमाम लेक्चर वीडियोस, जॉब इन्फॉर्मेशन और एडमिशन अपडेट्स आप तक आसानी से पहुंचती रहें। शुक्रिया।